आप जैसे देख सकते हो मई या सितंबर 26 में आपका अटेम्प्ट है, तो एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला आपके साथ। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी किस बारे में सुनना, जब आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो, क्लासेस वगैरह कर लेते हो, तो आप रिवीजन फेज में आते हो। आखिरी के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपका रिवीजन फेज होता है। वो रिवीजन फेज की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका क्लासेस आपकी हो गई है, बट जो सेल्फ स्टडी है वो डिटरमाइन करेगी आप पास करोगे या नहीं करोगे। तो इस वीडियो में आप ऐसा समझ लो, मैं आपको एक डिटेल्ड गाइडलाइंस देने वाला हूं कि हमको ए ग्रुप देना चाहिए कि बोथ, डिसाइड कैसे करें, ठीक है। क्लासेस कंप्लीट मेरी कब तक हो जानी चाहिए, मुझे रिवीजन फेज में कितने रिवीजन एम करने चाहिए, एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे किया जाता है, फर्स्ट टाइम में कैसे रिवाइज करें, नेक्स्ट टाइम में कैसे रिवाइज करें, बराबर मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, और साथ में आपके लिए कुछ प्यारी सी बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, वो भी लिख कर लाया हूं, बराबर ध्यान रखना। तो ये सब विल बिकम अ, मतलब होता है ना, आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन को प्लान करने के लिए। बहुत प्यारा वीडियो रहेगा। आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चों के एक्सपीरियंस को देखा है, वो सब मैं इस वीडियो में, एक वीडियो में डालने का ट्राई करूंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट टॉक करूंगा, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा ये सब सुनने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब तो कर लेना, बिकॉज ऐसे ही काम की वीडियो आएगी फिर आपसे मिस हो जाएगी। सब्सक्राइब करोगे तो टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो, बिकॉज जो भी काम के पीडीएफ्स रहता है, पीडीएफ फाइल वगैरह, कुछ नोट शेयर करना हुआ, मैं वही शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन करके रखोगे तो आपको टाइमली अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये वीडियो सीए फाइनल वालों के लिए रेलिवेंट है, सीए फाइनल वालों के लिए, सीए इंटर वाले यू कैन स्किप दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहली बात सर, अब फटाफट से शुरू करते। मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपकी पूरी प्लानिंग इसी पे डिपेंड करेगी। और आधे लोग हैं ना, एग्जाम के 2 महीने पहले तो झूलते रहते हैं कि एक दूंगा, दो दूंगा, एक दूंगा, दो दूंगा। बी क्लियर इन योर माइंड, एक देना है कि दो देना है। अब डिसाइड कैसे करें सर, ये डिसाइड होता है नीचे वाले पॉइंटर से। क्लासेस कंप्लीशन कब तक होती है उसके ऊपर, पूरा डिपेंडेंसी उसी के ऊपर है। अब मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताता हूं, सुनना। अगर बोथ ग्रुप देना है ना, तो 3 मंथ्स का सेल्फ स्टडी समय होना चाहिए आपके पास। देखो, मैं उस 3 मंथ्स मतलब कैसा, मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए। मैं तमीज के रिवीजन की बात कर रहा हूं। देखो, देने को तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर मैं तो सुना है मेरे फ्रेंड ने 2 महीने में किया था। भाई, करने वाले 1 महीने में भी कर लेते 2 ग्रुप, बट पॉइंट वही नहीं है। पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सेफ रहना है, सेफ मतलब एकदम प्रॉपर रिवीजन, रिस्क फ्री खेलना है आपको, कि भाई इतना समय मैंने रिवाइज किया तमीज से तो मैं पक्का ही पास हो जाऊंगा, तो ये वो डेडलाइन है आपके लिए, ठीक है। तो व्हाट माय सजेशन इज, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद 3 महीने बच रहे ना आपके पास, आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप दे सकते हो। हाँ, कुछ बच्चों ने अगर क्लासेस पहले चालू की होगी मान लो, तो उनका कंप्लीशन टाइम ऐसा भी होता है कि क्लासेस कंप्लीट होने के बाद 5 महीने बच रहे अपने पास। अगर वैसा केस है, देयर इज नो सेकंड थॉट, यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप्स। तो अगर 3 महीने या उससे ज्यादा समय बच रहा है आपके पास, यू डेफिनेटली कैन गिव बोथ ग्रुप्स। ऑफकोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मान लो ऐसा पॉसिबल है कि आखिरी के 3 महीने में एक आध सब्जेक्ट बचा चलता है, जैसे मान लो ऑडिट बचा है आपका, तो ऑडिट वो हल्का हल्का पढ़ते हुए चल सकते हो, मीठा मीठा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कि 3 3 घंटा ऑडिट कर लिया और बाकी समय रिवीजन कर लिया। तो आखिरी के 3 महीने में एक आध सब्जेक्ट बचा है वो चलेगा, उससे ज्यादा बचा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दैट इज माय सजेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिंगल ग्रुप अगर देना चाहते हो तो कोशिश करना कि आप एक ग्रुप दोगे तो एक ही बार में निकलना चाहोगे, ठीक है। तो 2 महीने आपके पास सेल्फ स्टडी का समय होना चाहिए, ठीक है। इससे कम है तो अगेन इट इज मैनेजेबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट एकदम ही कम है, मान लो 15 20 दिन बचा है एक ग्रुप के लिए, तो फिर यार मजा नहीं आएगा, वो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए क्लासेस कंप्लीशन को लेकर, मतलब ये पहले 2 पॉइंट गो हैंड इन हैंड, कि सिंगल दे या बोथ, वो डिपेंड करेगा क्लासेस कंप्लीशन के डेडलाइन को लेकर, ठीक है, पहली चीज। उसके अलावा अगला पॉइंट है सर, कितने रिवीजन मुझे एम करने चाहिए। अब देखो, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, द क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर्स। रिवीजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट ऑफकोर्स क्वालिटी के साथ ऐसा नहीं कि मैंने क्लासेस में एक बार अच्छे से कर लिया तो सर याद रहेगा क्या, नहीं यार, इंसान का दिमाग है, आप भूल जाओगे जो भी आपने पढ़ा है। तो इसलिए नंबर ऑफ रिवीजन थोड़ा मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है बेयर मिनिमम वर्स्ट केस 2 रिवीजन तो होना चाहिए। तो 2 to 3 रिविजन्स इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड। अब रिवीजन का टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को पहला रिवीजन करने में थोड़ा कम समय लगेगा, किसी को पहला रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। वो टाइम डिपेंड करेगा कि क्लासेस कितनी तमीज से की थी। अगर क्लासेस अच्छे से की थी, डेली रिवाइज किया था, टेस्ट वगैरह दिए थे, तो रिवीजन में टाइम कम लगेगा। अगर क्लासेस में हल्की फुल्की मुन्ना काम चोरी की थी, छुट्टी विट्टी मारी थी, रिवाइज नहीं किया था, टेस्ट नहीं दिए थे, तो रिकॉलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा। तो इट इज़ ओके। तो वो मान के चलना कि अगर अभी लगता है ना मेरे को टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, रे मेरे दोस्त का 10 दिन में हो गया, मैं तो 15 दिन से कर रहा हूँ फिर भी नहीं हुआ, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का क्लासेस के समय का फर्क है। एक्सेप्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी करोगे क्वालिटी से करना, भगाने वाले काम मत करना।
इज दिस क्लियर? तो नंबर ऑफ रिविजन्स व्हाट आई वुड रिकमेंड इज 2 से लेकर 3 रिवीजन। अगर ऐसा बन रहा है, टाइम कम है, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है आपके, उसके 2 रिवीजन कर लेना। मान लो जैसे मेरा ऑडिट वीक था तो मैं ऑडिट के 3 रिवीजन एम करके गया था, तो आप वैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर मुझे एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है हर इंसान का अपना पढ़ने का तरीका होता है। जब मैं पढ़ता था मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट करता था, बट मेरे अंदर ये कैपेसिटी भी थी कि मैं 10 से 12 घंटा थियरी भी पढ़ सकता हूँ। तो अगर वैसा कैपेसिटी है तो दिन में एक पढ़ो। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे तो थियरी की लिमिट है, मैं 3-4 घंटे के ऊपर थियरी को झेल नहीं सकता, है ना, वरना फिर वो थियरी अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा हो जाता है सर। तो उस केस में अगर वैसा सिचुएशन है तो यू कैन स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। हाँ, किसी किसी को ऐसा सर मैं दिन में 3-4 पढ़ूं, तो भाई वो आपकी मर्जी है। मेरे से पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा, बेस्ट मतलब एकदम सेफ ऑप्शन है, दिन में 2 सब्जेक्ट, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ लोग दिन में एक भी पढ़ते, वो भी ठीक है, चलेगा। दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे किया जाता है और मुझे सब्जेक्ट रिवीजन की टाइमलाइन कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने की टाइमलाइन क्या रखूं? देखो सिंपल है, आपके पास जितने महीने हैं और आपके पास जितने रिवीजन करने हैं आपको, पहले वो डिटरमाइन करो। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास 3 महीने हैं, तो देखो 3 महीने में अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो तमीज का 2 रिवीजन हो सकता है आपका। अब ये 2 रिवीजन मैं कैसे करूंगा? 3 महीने में से 2 मंथ्स यू विल यूज फॉर योर फर्स्ट रिवीजन एंड लास्ट का 1 मंथ यू विल यूज फॉर योर सेकेंड रिवीजन। इट इज एज सिंपल एज दैट। मान लो किसी के पास 4 महीने है तो 2 महीना फर्स्ट रिवीजन, 1 महीना सेकंड रिवीजन, 1 महीना थर्ड रिवीजन। किसी के पास 5 महीने है देन दे कैन प्लान मोर देन 3 रिविजन्स ऑल्सो। तो वो महीने टू महीने डिपेंड करेगा, बट क्योंकि मैं मान रहा हूं कि मिनिमम आपके पास 3 मंथ्स हो गए, तो 2 महीना फर्स्ट रिवीजन, 1 महीना सेकंड रिवीजन। अब मान के चलना पहले रिवीजन करने में दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट में 2 महीना अप्रोक्सीमेटली जाएगा। 2 महीना मतलब 40-50 दिन में भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ योर क्लासेस के ऊपर कि आपने क्लासेस कितने अच्छे से कर रखी है, उसके हिसाब से। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन कि मुझे रिवीजन के टाइम में डिसाइड कैसे करनी है? ऑफ कोर्स अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट को मुझे कितना समय देना है, तो जैसे एफआर का मुझे पता है कि एफआर में यू शुड गिव 15 डेज। पहला रिवीजन जब करोगे उसका प्लानर मैं सोच रहा हूँ अभी 1-2 दिन में शेयर कर दूं आपके साथ, तो कमेंट में बता देना भाई सर एफआर प्लानर, तो वो भी डाल दूंगा मैं, पूरा 15 दिन का डिटेल्ड वाइज प्लानर दे दूंगा मैं। वैसे ही सेम जैसे एफआर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसे थोड़ा सा छोटा एएफएम है तो एएफएम को 12 दिन दे देना, ऑडिट 10 से 12 दिन ऑडिट को दे देना, डीटी थोड़ा बड़ा है 12 से 14 दिन दे देना, आईडीटी थोड़ा छोटा है 10 से 12 दिन दे देना। ऐसे ऑन एन एवरेज 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, और एक एफआर थोड़ा बड़ा है तो 15 दिन देते हुए आपका आराम से 2 महीने में पहला रिवीजन हो जाएगा। जब आप 5 सब्जेक्ट का एक रिवीजन कर लो, उसके बाद आप आईबीएस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना। आईबीएस की बातें ये 5 को करे बिना नहीं करने का, पहले ये 5 करने का फिर आईबीएस करने का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था नंबर ऑफ रिवीजन को मैं मतलब कितने दिन को मैं कैसे बांटू। सबसे पहली बात ये थी मेरी कि जितने महीने उसको मैं कितने रिवीजन अचीव कर सकता हूं। तो 3 महीने तो 2 रिवीजन, उसके ऊपर है तो जितने जितने महीने एक्स्ट्रा है उतना एक एक एक्स्ट्रा रिवीजन करते हुए चलना, पहला चीज। सेकेंड चीज, अब हाउ टू रिवाइज। रिवाइज करना भी एक कला होती है। अब सुनना, जब आप पहला रिवीजन कर रहे हो ना, इट इज पॉसिबल कि आप मैक्सिमम चीजें भूल चुके हो, आपको सब धुंधला धुंधला धुआं धुआं दिखेगा, ठीक है। ऑफकोर्स वो धुआं भूलने वाला धुआं है, कुछ और धुआं नहीं है वो, ठीक है। तो पहला रिवीजन जब करोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, किताब खोलोगे लगेगा अरे ये मैंने ही लिखा था, ऐसा आपको लगेगा, एकदम गजनी वाला फील आएगा आपको। सबसे पहली बात, ये नॉर्मल है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में रिकॉलिंग में थोड़ा इशू होता है, इसलिए टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। जैसे मान लो आप एफआर की किताब खोल के बैठे, आपको कोई चैप्टर रिकॉल नहीं हो रहा है, आप सबसे पहले उस चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखो। रिवीजन वीडियो से आपके कंसेप्ट तो रिवाइज हो जाएंगे। अब जो कंसेप्ट में आपको लगता है कि एक और बार रीडिंग देने की जरूरत है, आप वो रीड कर लो, और उसके बाद आप क्या कर लो, क्वेश्चंस कर लो। मैं जब रिवीजन वीडियो में रिवाइज कराऊंगा, मैं कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों रिवाइज कराऊंगा, बट रिवीजन वीडियो देखना सफिशिएंट नहीं है। रिवीजन वीडियो देखने के बाद जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट आपको लगते हैं कि आपको याद नहीं आया रिवीजन वीडियो देखने से, उसको आप एक बार खुद और रीड करना, और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाना। सर क्वेश्चन मैं कितने करूं? तो जैसे एफआर में आई एम वेरी श्योर आपने एलडीआर क्वेश्चंस मार्क किए रहेंगे, इसको तो आपको लिखकर प्रैक्टिस करना होता है, बाकी क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव यू कैन जस्ट रिफर, ठीक है, ध्यान रखना। ये पहला रिवीजन जब आप करोगे तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिवीजन वीडियोस प्लस द क्वेश्चन प्रैक्टिस। व्हेन यू डू सब्सिक्वेंट रिवीजन, तो जितना हो सके सेल्फ ही रिवाइज करना, सेल्फ ही प्रैक्टिस करना, और रिवीजन वीडियो सिर्फ वही देखना ओनली व्हेन नीडेड। मतलब सेकेंड रिवीजन में हम रिवीजन वीडियो सारे नहीं देखेंगे, जहां जहां नीड बेसिस है उसके हिसाब से देखेंगे।
क्योंकि पहले रिवीजन जब कर रहे हो ना आप, बहुत पहले आप एफआर 2 साल के बाद पढ़ने के बाद आ रहे हो, एएफएम आपने 1-1.5 साल पहले पढ़ा रहेगा, उसके बाद आ रहे हो, तो चीजें नहीं होगी याद। तो टेक द रिवीजन वीडियो हेल्प फर्स्ट, पहला स्टेप रिवीजन वीडियो देखो, फिर खुद रिवाइज करो। जब सेकंड रिवीजन में आओगे, अब क्योंकि फर्स्ट रिवीजन थोड़े ही दिन पहले किया था, तो रिवीजन वीडियो की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए चलना। देखो सेल्फ प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। रिवीजन वीडियो सिर्फ एक टूल है जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉलिंग में हेल्प हो जाती है। दिस रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है, ध्यान रखना। और जितनी ज्यादा कवरेज करोगे उतना आप सेफ रहोगे। हो सके जितना कंटेंट चैप्टर्स वगैरह अभी छोड़ने का मत सोचना, अभी आपके एग्जाम को समय है, तो अभी मत सोचना ये छोड़ दूं क्या, वो छोड़ दूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, वैसा कर लूं क्या, नहीं। हाँ, मान लो एग्जाम को 1 ही महीना बचा है, समय बहुत कम है, तो आप छोड़ने चगाने की बात करो, समझ में आता है। अभी नहीं करना, अभी जितना हो सके पढ़ते हुए जाना, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, फिर उसमें जो चैप्टर छोड़ा उसमें से 2-4 एमसीक्यू निकल गए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है अपने को, वो सब मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप रिवाइज करोगे। आई होप कैसे रिवाइज करता आपको टेक्निक समझ में आ गई, ठीक है। एफआर का डिटेल्ड रिवीजन प्लानर में डालूंगा, टेंशन मत लेना उसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा जब रिवाइज कर लोगे ना, आपको मॉक टेस्ट देना है। सर कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम आपकी मर्जी, ठीक है। मिनिमम 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी। अब सर कैसे डिसाइड करें मैं कितना मॉक टेस्ट दूं? देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, जितने नंबर ऑफ रिविजन कर रहे हो ना, -1 उतने मॉक टेस्ट देने का। मान लो आप 3 रिवीजन प्लान कर रहे हो तो 2 मॉक टेस्ट देने का। मान लो आप 2 रिवीजन प्लान कर रहे हो तो 1 मॉक टेस्ट देने का। मान लो आप 4 रिवीजन प्लान कर रहे हो, 3 मॉक टेस्ट देने का। ये प्लानिंग अचीवेबल होनी चाहिए। मालूम पड़ा प्लान तो ऐसा है कि पता नहीं क्या ही कर लेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैं मानता हूं कि जितने रिवीजन प्लान करोगे -1 शुड बी द मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। तो अब अच्छा, मॉक टेस्ट दे भी कब? अब मान लो आप 2 ही रिवीजन करने वाले हो, तो पहले रिवीजन के बाद ही मॉक टेस्ट दे देना। मान लो आप 3 रिवीजन करने वाले हो, तो फर्स्ट और सेकंड एक एक करके मॉक टेस्ट से देते हुए चलना। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। तो ये था आपके लिए स्ट्रेटेजी, किस तरीके से रिवाइज करना है। ऑफकोर्स अगर कुछ पॉइंटर्स में से बात करने रह गए, कमेंट सेक्शन आप ही का भर देना, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कुछ बोनस टिप्स के ऊपर। प्लीज मेरी अब बोलने वाली बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज की उम्मीद रखता हूं, अगर आपने ये वीडियो बहुत सीरियसली देखा है ना, हो सके मेरी बातों को सुनो मत। मैं कोई बाबा जी का प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एक पेन पेपर लेके बैठा करो, जो भी आपने सीख लिया ना उसको एक पेपर पे उतारो, लिखो कि मैं यही चीज करने वाला हूं। मैं इतने, अभी देखो जैसे मैंने तो बहुत जनरलाइज बातें की है, कोई इंसान इसके बेसिस पे बोलेगा मैं 3 करूंगा रिवीजन, कोई बोलेगा मैं 2 रिवीजन करूंगा। तो आप कौन से कैटेगरी में हो? लिखो ना अपने लिए, ये पॉइंटर्स बनाओ और लिखो आप इसमें से क्या क्या करने वाले हो, कितना कितना रिवीजन करने वाले हो, ऐसा बनाओ प्लानर, ठीक है। चलो अब आते हैं बोनस टिप्स के ऊपर। सबसे पहली बात, टारगेट अचीवेबल सेट करना। अचीवेबल का मतलब कभी कभी क्या होता अपने पास इतना सा है और अचीव करने जाते इतना है अपन, बराबर क्या? तो अगर 3 महीने है तो 2 रिवीजन एम करो, अगर 5 महीने है तो 3-4 रिवीजन ही एम करो। मान लो 2 ही महीने है, मान लो 2 महीने है तो मैं 2 महीने में 4 रिवीजन करूंगा, 5 दिन में एफआर कर लूंगा, 3 दिन में एएफएम कर लूंगा। भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है। मान लो क्लासेस तो 4-4 बाकी है, 4 सब्जेक्ट की क्लास बाकी है, बोलते सर 15 अभी 40 डेज में 4 सब्जेक्ट खत्म करूंगा क्लासेस के साथ, फिर रिवाइज करूंगा, बोथ ग्रुप दूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। वो जितना शॉर्टकट मारोगे ना उतना वो आईसीआई फिर 4-4 महीने का मौका देता हुआ चलेगा। वो मौका अपने को नहीं चाहिए, वो लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था। तो वैसा ध्यान रखना, सेट अचीवेबल टारगेट्स, जितना अचीव हो सके उतना ही टारगेट सेट करो। आप इंसान हो, 24 घंटे होते हैं, उसमें 12 घंटा सोते, 4 घंटा ब्रेक लेंगे। आप 8 से 10 मैक्सिमम 12 घंटा पढ़ सकते हो, उसके ऊपर नहीं। तो उतने ही चीजें डालना। अब मान लो एक दिन में कोई बोलेगा मैं एक दिन में 50% का एफआर 50% एफआर रिवाइज करूंगा, नहीं है भाई पॉसिबल ऐसा। तो वो अचीवेबल रखना, पहली चीज। सेकंड चीज, प्लीज अवॉइड कंपैरिजन। मैंने अच्छों को फेल होते हुए देखा है और मैंने एकदम डब्बों को पास होते हुए देखा है ठीक है। तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, बट आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत अच्छों को देखा है जिसका क्लासेस है ना 6-7 महीने पहले हो गया, उनको अटेम्प्ट लग गया। समय तो बहुत था रिवाइज करने का, फिर क्यों नहीं हुए? अच्छा, मैंने कुछ लोग ऐसा भी देखा है बराबर, जिसके पास है ना, आप मान लो बोथ ग्रुप रिवाइज करने के लिए सिर्फ 50 डेज थे, पहले अटेम्प्ट में पास हो गए। बोथ ग्रुप 50 दिन में रिवाइज किया था। सर दोगले, आप तो बोले 3 महीने चाहिए। भाई वो रिस्क मत लेना, क्योंकि मैंने फिर आखिरी के 50 दिन में बहुत मेहनत की थी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं, यू नेवर नो कौन कहां पास हो जाए, कौन कहां कितनी मेहनत करके निकल जाए। तो कंपैरिजन मत करना, उसका 3 रिवीजन हो रहा है, मेरा तो 1 ही हो रहा है, मेरे दोस्त का ऐसा हो गया, मेरा दोस्त का वैसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवॉइड कंपैरिजन, सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना पढ़ने का तरीका है। किसी को एक बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 4 बार पढ़ के भी याद नहीं होता है। तो वो सबका अपना अपना तरीका है, इट्स ओके। आपको अपना तरीका पता है, अपने ऊपर फोकस करने का। दुनिया जहां में क्या चल रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप इतने साल से पढ़ रहे हो, इतने सारे एग्जाम आपने दिए, यू नो द स्ट्रेटेजी बेस्ट फॉर योर सेल्फ, एडॉप्ट दैट, टेंशन मत लेना, ठीक है।
एक बोनस टिप जो मैं बहुत हर बार देता हूँ, अगर कोई मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो रेगुलरली देखता है तो वो पक गया रहेगा सुन सुन के, कि प्लीज प्लान फॉर द लास्ट 1.5 डेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ऑडिट की आपने क्लास करी, क्लास करने में आपको लगे 150 आवर्स, ठीक है। मान लो आपने ऑडिट को फर्स्ट टाइम रिवाइज किया, फर्स्ट टाइम रिवाइज करने में आपको लगे 70 आवर्स। मान लो ऑडिट को आपने सेकेंड टाइम रिवाइज किया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेकेंड टाइम रिवाइज करने में आपको लगे 50 घंटे बराबर। तो ये क्लासेस का समय इतना लगा आपको, फर्स्ट रिवीजन में 70 घंटे लगे, सेकंड में 50 घंटे लगे। जब इस पोजीशन पे आओगे ना, तो जाके आपका ऑडिट 1.5 दिन में करीबन 24 घंटे अपने पास होते हैं इफेक्टिवली पढ़ने के लिए। तो जब सेकंड डिवीजन 50 घंटे में कर पाओगे तो जाके ऑडिट 24 घंटे में रिवाइज होएगा। तो इट इज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आप क्लासेस करो और डायरेक्टली एक रिवीजन 24 घंटे में कर लो, नहीं है पॉसिबल। तो वो होता है ना, जितना जितना बार बार रिवाइज करोगे उतना टाइम कम होता हुआ चलेगा आपके लिए। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब अभी पढ़ाई कर रहे हो, जब मान लो क्लासेस कर रहे थे, आपने नोट्स बना रहेंगे, मार्किंग की रहेगी। जब फर्स्ट रिवीजन करोगे, मार्क करना कि इन फर्स्ट रिवीजन के कंटेंट में से मैं सेकंड रिवीजन में क्या क्या पढ़ूंगा। चैप्टर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो फर्स्ट रिवीजन में आपने 500 क्वेश्चन किए, तो 500 क्वेश्चन में से 200 इजीली हो गए रहेंगे, 300 में मुश्किल आई, तो वो 300 मार्क करके आप अगले रिवीजन में लेके जाओगे। तो सेकंड रिवीजन में उतने रिवाइज करोगे। अब मान लो ये 300 में से आपको 100 में दिक्कत ही नहीं आई, सिर्फ 200 में दिक्कत आई, तो ये 200 आप एग्जाम डे के लिए लेके जाओगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो उस लास्ट 1.5 दिन में वो सब्जेक्ट रिवाइज कैसे होगा, उसकी प्लानिंग वो 1.5 दिन में नहीं करनी है, आज से करनी है। जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तब से करनी है, ठीक है। तो ये 3 बोनस टिप्स ध्यान रखना। सबसे पहले टारगेट अचीवेबल, दूसरा कंपैरिजन दूर दूर तक किसी से नहीं, सिर्फ खुद से, बराबर। और तीसरा प्लानिंग होनी चाहिए आखिरी के 1.5 दिन की, कि जो आप रिवाइज कर रहे हो उसको आप 1.5 दिन में रिवाइज कर सको, वैसे कैसे समराइज कर रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर सेल्फ नोट्स, रिवीजन नोट्स। वो एक चैप्टर का बनाओगे, फिर जोश निकल जाएगा, फिर बंद कर दोगे। आपके जो फैकल्टी ने नोट्स दिए उसी में आप समराइजेशन लाने का ट्राई करो, मार्किंग वगैरह करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये था मेरे एंड से एक इनपुट, एक डिटेल्ड वीडियो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज किस तरीके से करना चाहिए। जितना मेरे को पॉइंटर्स आ रहे थे माइंड में उतने मैंने सारे डिस्कस करने का ट्राई किया है। बट प्लीज अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है ना, तो इस वीडियो को एक पेपर पे उतार के जरूर जाना अपने हिसाब से, और जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना, ताकि यू नो व्हाट इज योर रोड मैप। अब एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर लोगे ना, तो उसको अचीव करने के लिए आप डेली टारगेट सेट कर पाओगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मेहनत करते हुए चलना, आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी रेलिवेंट चीजें होगी आई विल कीप ऑन शेयरिंग, डोंट वरी अबाउट इट। एफआर को रिवाइज करने में तकलीफ हो रही है तो रिविजन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बिंदास यूज करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। टाइमली गाइडेंस, जो भी चीजें चाहिए पढ़ाई को लेकर, रिसोर्सेज सब प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, बट मेहनत तो आपको करते रहनी पड़ेगी। ओके, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक प्रॉमिस तो बनता है कि आई विल क्लियर माय अटेम्प्ट, जो भी आपका अटेम्प्ट है रेलिवेंट, आई विल क्लियर इन दैट अटेम्प्ट, ये लिख के जाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, आपके लिए वो छोटा सा लाइक है, मेरे लिए वो मोटिवेशन है ऐसे और वीडियो बनाते रहने का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।